हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। लाइट नहीं रहने की वजह से हो सकता है आप लोगों को उतना क्लियर विजुअल नहीं आ रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं, फेयर ऑफ कॉइन को, तो क्या क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। और वहाँ पर उस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चंस भी किए थे, जहाँ पर शुरुआत में हम लोग स्टार्टिंग में एक कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन को, और फिर 3 कॉइन को टॉस किए थे। उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस को भी देखे, आउटकम्स देखे, और उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आने वाले थे और किस तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो सभी हम लोगों ने देखा था। तो आज इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इफ़ वी रोल अ फेयर ऑफ डाइस, अगर हम लोग एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं और क्या किस तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रोलिंग ए फेयर ऑफ डाइस। अगर हम एक पासे को रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या प्रायिकता आ सकती है और कितने डिफरेंट आउटकम्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, ये टर्म आपको हर जगह दिख रहा है, फेयर ऑफ डाइस या फिर फेयर ऑफ कॉइन। इसका मतलब क्या होता है? फेयर मतलब होता है, यहाँ पर फेयर का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने कॉइन में देखा था कि जितना हेड आने का संभावना होता है उतना ही टेल आने का संभावना होता है। 50% हेड आने का संभावना अगर है उतना ही 50% टेल आने का संभावना है, ठीक है। जहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करता है, जैसे जितना हेड है उतना ही टेल है, यहाँ पर कह सकते हैं 1/2, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉइन को जनरली, आप लोग जब मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच या फिर और भी कुछ अलग स्पोर्ट्स, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है, क्योंकि एक जो कॉइन होता है ये अनबायस्ड होता है। ये कॉइन होता है अनबायस्ड होता है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता, ना ही तो ए ना ही तो बी, किसी के भी पक्ष में ये डिसाइड नहीं करता, ठीक है। ये लक पर निर्भर करता है कि किसके पक्ष में हेड आएगा, किसके पक्ष में टेल आएगा। इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फेयर के बारे में। वैसे ही हम लोग एक डाइस या फिर एक पासे को रोल करेंगे तो डिफरेंट कितने आउटकम्स होंगे और उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। जैसे आप लोग तो बहुत सारे लोगों ने लूडो खेला होगा। देखिए, एक लूडो का पासा मेरे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। लूडो कुछ इस तरह से होता है, लूडो का पासा होता है जो लूडो का पासा इस तरह से होता है, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ लूडो का पासा होता है। अब देखिए, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट या फिर जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स या फिर कुल परिणाम, जो कुल परिणाम है, इसका सेट कैसे बनेगा? इसका सेट बन जाएगा, इसका जब सेट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका इतना टोटल सेट्स बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, वहाँ पर हम लोग पूछते हैं। इसका तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि अगर हम एक फेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ या फिर आउटकम्स अराइज हो सकते हैं। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को देखने के लिए, और वहाँ पर पहुँचते हैं। होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा इसका एक बेसिक, कि एक हम पासे को रोल करते हैं तो क्या क्या संभावनाएँ आ सकती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोगों ने किया हुआ था कॉइन्स के बारे में, कॉइन के बारे में, ठीक है। तो घटना मेरे पास क्या है? घटना मेरे पास ये है कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं रोलिंग
ए इसी को आ सकते हैं रोलिंग ए फेयर ऑफ डाइस। एक फेयर ऑफ डाइस को हम रोल करते हैं। अब देखिए इसमें कितने डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, 4 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी। अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अभाज्य नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका फॉर्मूला आप लोगों को तो याद हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है एन ई अपॉन एन एस। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, जिसको आप लोगों को बताया थे हम कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब देखिए एक फेयर ऑफ डाइस को हम लोग रोल करते हैं तो उसमें कितने सेट्स बनेंगे आप लोगों को भी बताया कि जब हम लोग एक फेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो जो टोटल कुल परिणाम बनेंगे, कुल परिणाम का सेट बनेगा, परिणाम कुल परिणाम का जो सेट बनेगा कितना बनेगा, कैसे कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये सब मेरे पास कुल परिणाम बनेंगे। ठीक है, टोटल आउटकम्स बनेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है, और एक चीज़ आप लोगों को और बताए थे हम कि जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड इक्वालिटी होल्ड्स ऑन बोथ ऑन 0 एज वेल एज ऑन 1। तो जो इक्वालिटी उसका साइन होगा 0 और 1 के 1 पर दोनों जगह पर होल्ड करेगा, क्योंकि आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें आप लोगों को बताए थे हम कि 1 किस केस में होगा, जहाँ पर हम लोग 100% श्योर होंगे कि किसी चीज़ के होने की जो प्रायिकता है 100% कन्फर्म है कि होगा ही होगा। जैसे सूर्य के पूरब में निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 100% कन्फर्म है कि जो सूर्य है पूरब की तरफ से ही निकलेगा। ठीक है, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका जो मार्क्स है मैथमेटिक्स या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है उसमें 90+ होंगे। तो निर्भर करता है कि आपका जो उस सब्जेक्ट में तैयारी है कितनी अच्छी है, आप बता सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो, तो निर्भर करता है। यहाँ पर तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, 2 आने की प्रायिकता। अब 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, क्योंकि हम लोग एक फेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता है, जितना 1 आने की प्रायिकता होगी उतना ही 2, उतना ही 3, उतना ही 6 आने की प्रायिकता होगी। किसी भी नंबर आने की जो प्रायिकता होगी एक इंडिविजुअल नंबर की, वो बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/6, क्योंकि जो टोटल आउटकम्स हैं कितने हैं 6 हैं, और मुझे कितने अंक चाहिए, 1 अंक चाहिए जो कि है नंबर 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 आने की जो प्रायिकता होगी वो भी कितनी होगी 1/6, क्योंकि इस
पूरे डाइस में 4 कितनी बार दिख रहा है हमें? एक बार दिख रहा है। कितना बार दिख रहा है? एक बार दिख रहा है। तो 4 आने की जो प्रायिकता होगी 1 होगी आउट ऑफ 6। इस 6 टोटल आउटकम्स में जो 4 आने की प्रायिकता होगी सिर्फ 1 होगी, एक ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, एक पासे को रोल करते हैं, तो वहाँ पर जो सम संख्या उसके आने की प्रायिकता क्या होगी? उसके आने की प्रायिकता देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने सम संख्या हैं, कितने इवन नंबर्स हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो जो इवन नंबर्स हैं उसके आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/6, दैट इज 1/2। जहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को कॉइन के बारे में भी बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर दिख रहा है कि 2 से 1 से ज़्यादा हेड या फिर 1 से कम हेड आने की प्रायिकता, इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर को हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड कौन कौन से नंबर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं? 2 और 4 और 6। ये 3 नंबर है जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता। गेटिंग एन ओड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर? जो विषम संख्या है उसके आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें कितने विषम संख्या हैं? विषम संख्या कौन से होते हैं? ओड नंबर, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। वैसे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो गया? कौन कौन सा होगा? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये भी इसका कितना हो जाएगा? 3/6 बराबर 1/2। एंड इसमें कौन कौन सा नंबर हम ले रहे हैं? 1, 3 और 5। ये 3 नंबर यहाँ पर 1 से 6 के बीच में जो डोमेन, इसका डोमेन दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है आउटकम्स का, इसमें 1, 3 और 5 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि यहाँ पर विषम संख्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। इस चीज़ को हम अगले क्लास में, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हो सकता है इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, 4 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी? अब इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जहाँ पर हमें 4 से ज़्यादा मिल सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 से ज़्यादा कितने नंबर हैं? एक तो 5 है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है 6। एक 5 है और दूसरा कौन सा है? 6 है। तो 4 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता 2/6 बराबर 1/3। अब इसमें कौन कौन सा नंबर हम लिए हैं? 5 लिए हैं और 6 लिए हैं। ये समझने के लिए हम दिए हुए हैं साइड में कर्ली ब्रैकेट में, इसको हम डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा संख्या ऐसा अभाज्य संख्या। ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो 2 है वो भी एक अभाज्य संख्या है और 3 है और 5 है। 2, 3, 5 ये कौन सा नंबर है? ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी इसमें? 2, 3 और 5। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2, 3, 5, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा नंबर हम ले रहे हैं? 2, 3, 5। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसका जो अगला पार्ट है, अगर हम जहाँ पर 2 पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे वहाँ पर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे और उसमें किस तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पर इतना जो क्वेश्चन है ये सब को दोबारा आप लोग खुद से करने का कोशिश करिएगा।